एक दिन सुबह सुबह कुछ काम से मैं मंडी गया तो अचानक मेरी नज़र उसी 10 साल के बच्चे पर पड़ी जो रोज़ाना घर से मार खाता था। मैं क्या देखता हूँ कि वह बच्चा मंडी में घूम रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्ज़ी खरीद कर अपनी बोरियों में डालते थे, उनसे कोई सब्ज़ी ज़मीन पर गिर जाती थी, वह बच्चा उसे फ़ौरन उठाकर अपनी झोली में डाल लेता। मैं ये नज़ारा देखकर परेशानी में सोच रहा था कि ये चक्कर क्या है। मैं उस बच्चे का चोरी चोरी पीछा करने लगा। जब उसकी झोली सब्ज़ी से भर गई तो वह सड़क के किनारे बैठकर उसे ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाकर वह सब्ज़ी बेचने लगा। मुंह पर मिट्टी, गंदी वर्दी और आँखों में नमी। ऐसा महसूस हो रहा था कि ऐसा दुकानदार ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा, जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई थी। उसने आते ही एक जोरदार लात मारकर उस नन्ही दुकान को एक ही झटके में रोड पर बिखेर दिया और बाजुओं से पकड़कर उस बच्चे को भी उठाकर धक्का दे दिया। वह बच्चा आंखों में आंसू लिए चुपचाप दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी एक दूसरी दुकान के सामने डरते डरते लगा ली। भला हो उस शख्स का जिसकी दुकान के सामने इस बार उसने अपनी नन्ही दुकान लगाई। उस शख्स ने बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्जी थी, ऊपर से बाकी दुकानों से कम कीमत, जल्दी ही बिक्री हो गई। वह बच्चा उठा और बाजार में एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल हुआ और दुकान को वह पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे वापस स्कूल की ओर चल पड़ा और मैं भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। बच्चे ने रास्ते में अपना मुंह धोकर स्कूल चल दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। जब वह बच्चा स्कूल गया तो 1 घंटा लेट हो चुका था, जिस पर उसके टीचर ने डंडे से खूब मारा। मैंने जल्दी से जाकर टीचर को मना किया कि मासूम बच्चा है, इसे मत मारो। टीचर कहने लगा, यह रोज़ाना 1-1.5 घंटा लेट से ही आता है और मैं रोज़ाना इसे सज़ा देता हूँ कि डर से स्कूल वक्त पर आए, और कई बार मैं इसके घर पर भी खबर दे चुका हूँ। खैर, बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने उसके टीचर का मोबाइल नंबर लिया और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर एहसास हुआ कि जिस काम के लिए सब्जी मंडी गया था वह तो भूल ही गया। मासूम बच्चे ने घर आकर माँ से एक बार फिर मार खाई। सारी रात मेरा सर चकराता रहा। सुबह उठकर फ़ौरन बच्चे के टीचर को कॉल की कि मंडी टाइम हर हाल में मंडी पहुँचे, और वे मान गए। सूरज निकला और बच्चे का स्कूल जाने का वक्त हुआ और बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी नन्ही दुकान का इंतज़ाम करने निकला। मैंने उसके घर जाकर उसकी माँ को कहा कि बहन जी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बताता हूँ आपका बेटा स्कूल क्यों देर से जाता है। वह फ़ौरन मेरे साथ मुंह में यह कहते हुए चल पड़ी कि आज इस लड़के की मेरे हाथों खैर नहीं, छोड़ूंगी नहीं उसे आज। मंडी में लड़के का टीचर भी आ चुका था। हम तीनों ने मंडी में 3 जगह पर पोजीशन संभाल ली और उस लड़के को चुप कर देखने लगे। आज भी उसे काफ़ी लोगों से डांट फटकार और धक्के खाने पड़े और आखिरकार वह लड़का अपनी सब्जी बेचकर कपड़े वाली दुकान पर चल दिया। अचानक मेरी नज़र उसकी माँ पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि वह बहुत ही दर्द भरी सिसकियाँ लेकर लगातार रो रही थी, और मैंने फ़ौरन उसके टीचर की तरफ देखा तो बहुत ही शिद्दत से उसके आंसू बह रहे थे। दोनों के रोने में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी मासूम पर बहुत जुल्म किया हो और आज उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। उसकी माँ रोते रोते घर चली गई और टीचर भी सिसकियाँ लेते हुए स्कूल चला गया। बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज उसको दुकानदार ने एक लेडी सूट देते हुए कहा कि बेटा, आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए, अपना सूट ले लो। बच्चे ने उस सूट को पकड़कर स्कूल बैग में रखा और स्कूल चला गया। आज भी वह 1 घंटा देर से था। वह सीधा टीचर के पास गया और बैग डेस्क पर रखकर मार खाने के लिए अपनी पोजीशन संभाल ली और हाथ आगे बढ़ा दिया कि टीचर ने डंडे से उसे मार ले। टीचर कुर्सी से उठा और फ़ौरन बच्चे को गले लगाकर इस कदर रोया
कि मैं भी देखकर अपने आंसुओं पर काबू न रख सका। मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर टीचर को चुप कराया और बच्चे से पूछा कि यह जो बैग में सूट है वह किसके लिए है। बच्चे ने रोते हुए जवाब दिया कि मेरी माँ अमीर लोगों के घर में मजदूरी करने जाती है और उसके कपड़े फटे हुए होते हैं। कोई जिस्म को पूरी तरह से ढांपने वाला सूट नहीं है और मेरी माँ के पास पैसे नहीं है, इसलिए अपने माँ के लिए यह सूट खरीदा है। तो यह सूट आप घर ले जाकर माँ को आज दोगे? मैंने बच्चे से सवाल पूछा। जवाब ने मेरे और उस बच्चे के टीचर के पैर के नीचे से ज़मीन ही निकाल दी। बच्चे ने जवाब दिया, नहीं अंकल, छुट्टी के बाद मैं इसे दर्जी को सिलाई के लिए दूंगा। रोज़ाना स्कूल से जाने के बाद काम करके थोड़े थोड़े पैसे सिलाई के लिए दर्जी के पास जमा किए हैं। टीचर और मैं सोचकर रोते जा रहे थे कि आखिर कब तक हमारे समाज में गरीबों के साथ ऐसा होता रहेगा। उनके बच्चे त्योहार की खुशियों में शामिल होने के लिए जलते रहेंगे। आखिर कब तक? क्या ऊपर वाले को खुशियों में इन जैसे गरीब का कोई हक नहीं? क्या हम अपनी खुशियों के मौके पर अपनी ख्वाहिशों में से थोड़े से पैसे निकाल कर अपने समाज में मौजूद गरीब और बेसहारा की मदद नहीं कर सकते? दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ मिलती रहेंगी।